अगर मेरे 110 भी आ जाए ना फिजिक्स में तो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। अरे यार मेरे पास तो कैटेगरी है, मेरे पास तो 90 नंबर भी आ जाए ना तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे मेरे 120 भी आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों, ऐसी स्टोरी आप भी बनाते होंगे और बहुत सारे बच्चे भी बनाते होंगे कि अगर नीट फिजिक्स में आपके 110 120 नंबर आते हैं तो आपका एमबीबीएस कंफर्म हो जाएगा नीट में। तो ऐसा आप बिल्कुल भूल जाओ। अब नीट की मेरिट बहुत ऊपर जाने लगी है बच्चों। तो इसका मतलब फिजिक्स में आपको टारगेट बनाना पड़ेगा 150 प्लस। और अगर आप 160 प्लस 170 प्लस जा रहे हो तो फिर तो आप टॉपर की लिस्ट में आओगे। लेकिन फिलहाल आपके पास क्या होना चाहिए टारगेट, 150 से ज्यादा नंबर का। उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, क्या क्या गलती नहीं करनी, कौन से काम करने हैं, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कहां से शुरुआत करनी है फिजिक्स की, ये सारी बात आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। नीट 2022 फिजिक्स पेपर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे तसल्ली से। आपका सिलेबस क्या है तो आपको पता है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। चार एनसीईआरटीज हैं, 11th की दो, 12th की दो। तो ये चार किताब आपको कवर करनी है, ठीक है। आपके पास टाइम कितना बचा है तो लगभग 5 महीने हैं। 5 महीने हैं। बुक का कंटेंट आपके पास कितनी होनी चाहिए, बुक किताबें आपके पास, तो देख के तो लग रहा है सर बहुत सारी किताबें। तो मैं ये किताबें जो लिखी हैं इसलिए लिखी हैं कि बच्चे इन किताबों के बारे में भी बात करते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज यहाँ चलो, पहली बुक एनसीईआरटी, तो ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है और आपको कोई कहता है कि नहीं एनसीईआरटी से पेपर नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, तो भाई बहुत गलत फहमी में वो भी जी रहा है और तुम्हें भी जिला रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है। एनसीईआरटी कंसेप्ट के खजाना है, कंसेप्ट है, वहां से क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है। अगर आपका स्किल इतना अच्छा हो गया कि फिजिक्स में कि आपको एनसीईआरटी समझ में आने लगी, इसका मतलब आप पेपर के क्वेश्चन को समझ के कर दोगे। आप गाइड से करके जा रहे हो, आप टीचर के मटेरियल, कोचिंग के मटेरियल से करके जा रहे हो, तो एक रिस्क पे जा रहे हो आप। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझ के आप पेपर की तैयारी कर रहे हो और आप पेपर देने जाओगे तो बिना रिस्क के जाओगे, सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको जो नहीं पढ़ते उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन एक रिस्क है। तो रिस्क लेना है तो ले सकते हो, है ना। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर एक ऑब्जेक्टिव गाइड होती है, वो आप रखें, ठीक है। उनके बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत कुछ सिखाते हैं। साथ में क्लास नोट्स होने चाहिए आपके ओरिजिनल, जो आपने सेल्फ स्टडी से बनाए हैं या टीचर की पढ़ाई से बनाए, जो भी वो आपके हों। ये नहीं कि कहीं और से डाउनलोड कर लिए, अपलोड कर लिए, वो सब नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव गाइड हो, कोई अच्छी सी बुक हो आपके पास, साथ में कोई किसी, या ऑब्जेक्टिव गाइड क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं आपको, प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, तो वहां के लिए एक ऑब्जेक्टिव गाइड, ये कोई सी भी पब्लिकेशन की हो सकती है, अरिहंत की हो सकती है, सिंगेज पब्लिकेशन, जीआरबी, समझ रहे हो, जितने कोई भी पब्लिकेशन आपके लोकल में कोई बुक है, जैसे बहुत सारी किताब, बहुत जगह बहुत अच्छी किताबें चलती हैं, वो कोई भी बुक हो सकती है। कोई रेप्यूटेड कोचिंग मटेरियल, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मटेरियल होना चाहिए, एरर वेरर ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, ये जरूरी है, ये तो मिल ही जाएंगे आपको, नेट से मिल जाएंगे। साथ में अभ्यास है, ये आपके पास इतना काफी होता है समझने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और क्रैक करने के लिए नीट को। साथ में कुछ स्पेशल बुक्स के बारे में आपसे टीचर बताते रहेंगे आपको, एस सी वर्मा, एम करीम, कुमार मित्तल, प्रदीप, दिनेश, एस एल अरोड़ा, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स। इनका कहाँ रोल आ सकता है कहाँ नहीं, ये भी बताऊंगा आपको। सेशन शेड्यूल बताते हैं। देखो 30 चैप्टर हैं आसपास, कुछ एक दो कट गए, तो 30 चैप्टर हैं आपके पास। अगर आप 5 महीने हैं तो आपके पास 150 दिन है, ऐसे मान के चलो। और कम से कम आप 1.5 घंटा तो कम से कम पढ़ोगे। ये कम से कम वाले के लिए बता रहा हूँ मैं। जो अच्छा बच्चा है वो 2 से ढाई 3 घंटे तक का भी एवरेज निकाल लेता है फिजिक्स के लिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी में तो और ज्यादा आर निकालने होंगे। अगर ये तो मैंने कोचिंग के साथ आपके आर होंगे, जो सेल्फ स्टडी होगा उसके 3 गुना इसके ज्यादा होने चाहिए, लगभग उसको 3-4 घंटे पढ़नी पड़ेगी। तो अब ये 225 आवर्स है, ठीक है, 225 आवर। एवरेज आवर पर चैप्टर कितना आ रहा है, लगभग 9 घंटे। यानी कि आपको कोचिंग से अलग आपको 9 घंटे पढ़ने हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कम से कम कितना घंटे पढ़ने होंगे, 20 आवर्स पर चैप्टर, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, क्यों पढ़ा, क्या है ये, हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। पहला चैप्टर पढ़ा, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, मेजरमेंट कैसे, कितने मेथड हैं, स्क्रूगोस क्या है, वर्नियर कैलिपर्स क्या है ना, पैरेलैक्स मेथड क्यों करते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बेकार है। फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो, हर क्वेश्चन में तुक्का चलेगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये साथ में अब आपको आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, तो कितना और करना चाहिए। तो मेरा अपना अंदाजा है बच्चों, 300 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 400 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपके टेस्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं क्लास के, आपकी प्रैक्टिस शीट भी हो सकती है।
क्योंकि जब आप पहले 100-50 क्वेश्चन करते हो तो हर क्वेश्चन संघर्ष लगता है आपको, भाई यार फंस गया मैं, तो ये तो हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, है ना। तो ये काम अब आप क्विट नहीं कर सकते, आपको लगे रहना है, लगे रहना है। जब आप 100 क्वेश्चन के आसपास जाओगे तब आपका पेन चलना शुरू होगा, और जब 150-200 के पास जाओगे तब आपकी स्मूथ स्पीड बननी शुरू होगी, और 250 के आसपास जब आप चल रहे होंगे तो आपको हर क्वेश्चन जाना पहचाना मिल रहा होगा, आपको पता लग रहा है इसमें क्वेश्चन में ये करना होता है, इस क्वेश्चन में ये करना होता है। लेकिन पहले 50 क्वेश्चन आपको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन जो वहां टिका रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैकेनिक्स की बात करते हैं बच्चों। अब मैं टॉपिक वाइज आपको बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स में क्या कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो मैकेनिक्स की शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से शुरू करो, यूनिट एंड मेजरमेंट से। फिजिकल वर्ड भले ही छोड़ दो आप पहले, और यूनिट एंड मेजरमेंट में साथ साथ आपको मैथमेटिकल टूल के भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैथमेटिकल टूल आप किसी भी बुक से ले लो, या बहुत सारी वीडियो लेक्चर है, मेरे भी वीडियो लेक्चर है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पूरा मैथमेटिकल टूल सही से करो। बुक नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे मैथमेटिकल टूल नाम का मैंने पिन कर रखा है असाइनमेंट, उसको, उसमें थ्योरी भी है, असाइनमेंट भी है, उस पर लगभग 10 घंटे बिताओ आप, 10 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद आप चैप्टर शुरू करो बच्चों, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की थ्योरी जो एनसीईआरटी में बहुत क्लासिकल है बच्चों, हर चीज समझ में आएगी, कब लॉ कौन सा लगाना होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे लगता है, एंगुलर मोमेंटम कब कैसे लगाते हैं, ये चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चों मैकेनिक्स की, इसमें आप क्या कर सकते हो। अब जैसे आप एनसीईआरटी करते हो तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़ने नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन करना है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 1-1 करोड़ का है। एनसीईआरटी के अलावा इस चैप्टर में बच्चों आप मैकेनिक्स में आप एचसी वर्मा की मदद ले सकते हो, बुक्स एचसी वर्मा बुक की, और उसमें कौन से चैप्टर कर सकते हो, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, बस यहां तक आपको करना है। और इसमें कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है एचसी वर्मा के इन 3 चैप्टर में, 1-2 क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हो, वो टीचर से गाइड कर सकते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना। अदरवाइज सारे क्वेश्चन कर जाओ आप इन 2 चैप्टर के, मतलब मोशन इन प्लेन, और पूरा एक ही चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन नाम से, और लॉज ऑफ मोशन, ये आपको एचसी वर्मा से जरूर करना चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ, आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो, फिर आते हैं सेकंड बुक में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है बच्चों, पूरा क्वेश्चन करना, एडिशनल पॉइंट्स टू पॉइंटर, ये तो हर चीज एनसीईआरटी की, जो चीज आप छोड़ दोगे वो वहीं आप फंस जाओगे, वही आपको पेपर में मिलनी है, तो ये कर सकते हो। ठीक है, साथ में यहाँ बच्चों आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत कम पड़ेंगे, मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, तो उसके लिए आप कोई ऑब्जेक्टिव गाइड ले लोगे, ठीक है, उससे क्वेश्चंस बनाओगे। ठीक, और सीक्वेंस से मिल जाए तो बहुत अच्छा। और मेरे टॉपिक मैंने भी अपने असाइनमेंट टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वो टॉपिक वाइज हैं बच्चों, कि इस टॉपिक पे इतना, बर्नौली थ्योरम पे ये है ना, स्टोक्स लॉ पे ये क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आपको बनाना है। फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन एचसी और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दे रखा है बच्चों, उसे करने के बाद आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हैं इसमें, वेव एंड ऑसिलेशन में, एनसीईआरटी में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हालांकि थोड़े कम कंसेप्ट हैं, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप किसी बुक का यूज कर सकते हो, कोई भी बुक आपके पास जो रेफरेंस बुक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहाँ पे भी आप इस बुक में एनसीईआरटी से पढ़ो, बहुत बढ़िया कंटेंट दे रखे हैं, एक्सरसाइज एडिशनल बहुत अच्छे से, साथ में आप किसी बुक का यूज कर सकते हो, जैसे एचसी वर्मा में कहूंगा, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, मैग्नेटिक्स एसी ईएमआई, कंटेंट पढ़ने के लिए इस बुक से किसी भी बुक की जरूरत नहीं है। एसी चैप्टर के लिए तो आपको क्वेश्चन भी कहीं से करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में ईएम वेव, ईएम वेव के लिए भी बच्चों एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन है कि इतने किसी और बुक में नहीं है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी ये सब सफिशिएंट है, मतलब ये एनसीईआरटी काफी सफिशिएंट है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़े से कंसेप्ट के लिए आप एचसी वर्मा देख सकते हैं, ठीक है, या कोई और रेफरेंस बुक। ऑप्टिक्स के लिए मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसमें थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ अगर चाहो तो एचसी वर्मा कर सकते हो बच्चों। एचसी वर्मा के रे ऑप्टिक्स एचसी वर्मा से करनी चाहिए आपको। उसके लिए क्या करो, पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, उस फोटो ले लो उस कॉपी पेज का, 35-40 मतलब लगभग जो क्वेश्चन है उसमें, उनको आपको 10 से 15 घंटे लगेंगे इसको करने में, लेकिन रे ऑप्टिक्स आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के लिए एचसी वर्मा काफी, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, बस उसके लिए प्रैक्टिस करो। वेव ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी का कंटेंट काफी है, क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स में मैंने इसलिए एचसी वर्मा बोल दिया कि मतलब आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी, और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के ही, ठीक है, और बस रेफरेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या रेफरेंस गाइड के क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम मोटिवेट कैसे रहें, तो भाई मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपके बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे इस तैयारी में, कभी आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, कभी लगेगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता।
दोनों ही केस में आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बीच में ब्रेक ले सकते हो जब आपका कभी प्रॉब्लम आए। जैसे टेस्ट होंगे, टेस्ट से भागना नहीं है आपको। टेस्ट में कभी नंबर 10 आएंगे, कभी बहुत ज़्यादा आएंगे, कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन आदत नहीं बनानी कम नंबर की। हमेशा इंप्रूवमेंट की तैयारी करो। और जो भी आपका टेस्ट हो, चाहे कोचिंग में चाहे जैसे भी, आप उसका फीडबैक जरूर लो, उसको रिव्यू करो कि यार क्या कमी रही थी, और उन चीज़ों को दोबारा ठीक करके आओ चैप्टर में। आगे मत भागो, पहले उसको ठीक करो, ठीक है। और उसके लिए अच्छी बुक्स रखो आप अपने पास, और अच्छे ऑथर्स की मोटिवेशन मूवी देख सकते हो आप, है ना। और इंटरव्यू देख सकते हो टॉपर्स के। लेकिन उनकी ये बात मत मानना कि वो बहुत कम पढ़ते थे, टॉपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जितने बच्चे मैंने पढ़ाए हैं जो टॉप करके आए हैं, वो बहुत पढ़ते हैं। बाद में सिलेक्शन के बाद बोलते हैं कि सर हम तो कम पढ़ते थे, रेगुलर थोड़ा सा पढ़ते थे, है ना। तो शुरुआत में फिजिक्स में आपको अभी जो ध्यान देना है, शुरुआत में आपको 1.5 घंटा नहीं, मैक्सिमम टाइम फिजिक्स पे देना है जितने भी सब्जेक्ट हैं। एक बार मोमेंटम आ गया फिजिक्स में, फिर आप रेगुलर कम कर देना टाइम, लेकिन शुरुआत में टाइम ज़्यादा दो। तो बच्चों, आज यहीं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे, ठीक है, जिसमें कम स्ट्रेंथ में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोशिश करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको क्लियरिटी हो जाए कंसेप्ट की। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। विश यू ऑल द बेस्ट।